दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे रविवार को जमाते इस्लामी के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई के बारे में। जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीरवादी की राजनीति में अच्छा खासा असर रखने वाली जमाते इस्लामी के आतंकवादी संगठनों से रिश्तों को लेकर उस पर लगाए गए बैन के बावजूद जमात का नेटवर्क पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को अंजाम देने में लगा रहा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अलगाववादी एजेंडे के पैरोकार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हालत यह है कि अब आम कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की अनदेखी करने लगे हैं। पत्थरबाज भी गायब हो चुके हैं। घाटी में अपेक्षाकृत शांति है। यह सब तब्दीलियां पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने जमाते इस्लामी के जरिए दोबारा कश्मीरवादी में अशांति की साजिश रची। इसके लिए जमात के फले आम ट्रस्ट को खाड़ी देशों से शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म के नाम पर हवाला के जरिए भारी भरकम फंडिंग भेजी जाती रही। इस फंडिंग का इस्तेमाल आईएसआई के इशारे पर घाटी में दोबारा अलगाववाद को हवा देने और आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद के लिए किए जाने के इनपुट हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार को एनआईए की कार्रवाई के पीछे इन्हीं इनपुट्स को मुख्य वजह माना जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में फैले 40 से 56 स्थानों पर प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों, परिसरों और अन्य स्थानों पर छापे मारे। संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध उसके कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करने में लिप्त थे, जिसका इस्तेमाल हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और कश्मीर के युवाओं को व्यवधानों में लिप्त होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में रविवार को विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। श्रीनगर में सोरा निवासी गाजी मोइन उल इस्लाम के आवास और नौगाम में फलाए आम ट्रस्ट पर छापेमारी की गई। टेरर फंडिंग मामले में रविवार सुबह श्रीनगर, गांदरबल, अच्छाबल, शोपियां, बांडीपुरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापे मारे गए। एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जमात इस्लामी के मेंबरों के आवासों पर छापेमारी की। जमात इस्लामी को 2019 में केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। एनआईए ने संगठन के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। रविवार की कार्रवाई में अनंतनाग जिले में मुश्ताक अहमद वानी पुत्र गुलाम हसन वानी, नज़ीर अहमद रैना पुत्र गुलाम रसूल रैना, फारूक अहमद खान पुत्र मोहम्मद याकूब खान और आफ्ताब अहमद मीर अहमदुल्ला पारे के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। उधर बड़गाम जिले में डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान भट्ट, गुलाम मोहम्मद वानी और गुलजार अहमद शाह समेत कई जमात नेताओं के घरों पर छापे मारे गए। बांडीपुरा में पूर्व जमात अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर मलिक पुत्र अब्दुल गनी मलिक निवासी गुंडपुरा के आवास की भी तलाशी ली गई। गांदरबल के मणिगाम के निवासी गुलाम मोहम्मद वार, जो जमात इस्लामी प्रतिबंधित संगठन का जिला प्रमुख भी है, उसके घर पर भी छापा मारा गया। इसके अलावा गामछीपुरा के रहने वाले अब्दुल हमीद भट्ट, जमात इस्लामी संगठन के सदस्य सफ़ापुरा के रहने वाले जहूर अहमद रेशी के घरों पर भी छापे मारे गए। इसके साथ ही सफ़ापुरा के ही रहने वाले महराजुद्दीन रेशी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। रेशी पूर्व आतंकवादी है और इन दिनों कारोबार कर रहा है। एचआईजी कॉलोनी श्रीनगर में गुलाम मोहम्मद भट्ट, हारवन में बशीर अहमद लोन व लाल बाजार में फ़हीम रमज़ान व मंदिर बाग बागात में मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के घरों की तलाशी ली गई। अनंतनाग में कोकरनाग के साथ सटे लोहर सजी गाँव में मुश्ताक अहमद वानी और नज़ीर अहमद राना, सुंड बरबारे कोकरनाग में फारूक अहमद खान, बडूरा अच्छाबल में अफाक अहमद मीर और खिरम बीज बिहाड़ा में अहमदुल परे के मकान की तलाशी ली गई। बड़गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैयद सलाउद्दीन के शोईबुग स्थित मकान से कुछ ही दूरी पर स्थित जमात इस्लामी के नेता डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान भट्ट, गुलाम मोहम्मद वानी और गुलजार अहमद शाह के मकानों के अलावा शोलीपुरा में रियाज अहमद सोफी के घर में भी एनआईए ने छापा मारा। इसी तरह गांदरबल, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, पुलवामा, रामबन, डोडा समेत कई अन्य जिलों में छापे मारे गए। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में बैन लगाए जाने के बाद भी जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहा था। एनआईए की टेरर फंडिंग केस में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आपको बता दें कि 1941 में बनाई गई जमात इस्लामी की जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1971 से ये संगठन चुनावी मैदान में कूदा, हालांकि तब इसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी।
जमायत इस्लामी काफ़ी लंबे समय से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मुहिम भी चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक घाटी में कार्यरत कई आतंकवादी संगठन जमात के इन मदरसों और मस्जिदों में पनाह लेते रहे हैं। बताया जाता है कि यह आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का राजनीतिक चेहरा है। जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को प्रदेश में खड़ा किया और उसे हर तरह की मदद करता है। जमायत इस्लामी पर देश में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में होने के आरोप हैं। यह संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा और आतंकवादी मानसिकता के प्रसार के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। जमायत इस्लामी आतंकवादियों को ट्रेनिंग, फाइनेंशियल हेल्प, पनाह देना और हर संसाधन मुहैया करवाता है। इसे कई आतंकवादी वारदातों के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इसी तरह फलाए आम ट्रस्ट के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कहने को तो यहाँ एजुकेशन का कार्य होता है, लेकिन इसी ट्रस्ट के जरिए आतंकवाद और अलगाववाद के बीज बोए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रस्ट को विदेशों से धन भी मुहैया कराया जाता है, जो कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगाया जाता है। यह ट्रस्ट शिक्षकों और घाटी के युवाओं को आतंकवाद की ओर मोड़ता है। पिछले जुलाई महीने में भी NIA की कश्मीर में छापेमारी हुई थी। NIA की टीम ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले टीम ने पिछले रविवार को भी छापेमारी के दौरान 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के सहयोग से सोफी मोहल्ला अच्छाबल के रहने वाले आकिब अहमद सोफी उर्फ नदीम और मोहम्मद आरिफ सोफी पुत्र गुलाम नबी सोफी को उनके निवास स्थानों से पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गाजीवरा के बॉयज हॉस्टल के सामने स्थित जियोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस में भी छापामारी करते हुए आरिफ हुसैन कादरी पुत्र पीरजादा ताहिर निवासी ख्वाजा मीर अली साहिब चीनी चौक अनंतनाग के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। इस दौरान NIA की टीम ने युवक से एक लैपटॉप और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद 2019 में केंद्र सरकार ने जमायत इस्लामी पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। पाबंदी के बावजूद जमात के लोग जम्मू कश्मीर में चोरी छिपे देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे। फले आम ट्रस्ट की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के जरिए खासकर ग्रामीण युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनमें अलगाववाद का बीज बोने की गतिविधियां चलाई जा रही थी। संगठन की ओर से पुराने अलगाववादियों के स्थान पर कुछ नए चेहरे भी चयनित करने की सूचना है। इन नए चेहरों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा था। खासकर इन्हें पाकिस्तान को अपना सच्चा हितैषी बताते हुए देश और प्रदेश सरकार के खिलाफ जहर भरने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जमात के देश विरोधी गतिविधियों के इनपुट मिले हैं। इसमें शामिल सदस्यों को पहचाना गया है, साथ ही इनकी पूरी गतिविधियों का डोजियर भी तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इसके इनपुट हैं कि जमात प्रतिबंध के बाद भी अपनी शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। इनमें कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। ऐसे 300 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की सरकार ने लिस्ट भी तैयार की है, जिन पर बर्खास्तगी की तलवार लगातार लटकी हुई है। पहले ही सरकार ने हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों समेत लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों को आतंकवादियों व अलगाववादियों से साठगांठ के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। यूटी गवर्नमेंट के पास पुख्ता इनपुट है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जमात को शिक्षण संस्थान चलाने के लिए जमीन नियमों के खिलाफ आकर आवंटित की। इसकी भी जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर में जमात पर 3 बार बैन लग चुका है। पहली बार 1975 में 2 साल के लिए, 1990 में 3 साल के लिए पाबंदी लगाई गई थी। तीसरी बार फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद मार्च में 5 साल के लिए बैन लगाया गया। घाटी में जमात के सभी कार्यालयों को बंद कराया गया। इसके नेताओं की धरपकड़ भी की गई। जमात पर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा करने का भी आरोप है। बताया जाता है कि हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन को जमात ने ही तैयार किया। संगठन के आतंकवादियों को फंडिंग से लेकर हथियार और अन्य प्रकार की सुविधाएं जमात से ही मिलती थी। जमात पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के भी आरोप हैं। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत को खड़ा करने में जमात का ही हाथ बताया जाता है। जमायत इस्लामी ने पाकिस्तान के समर्थन से हुर्रियत को खड़ा किया ताकि घाटी में लगातार पाकिस्तान के समर्थन में आवाज़ें उठती रहें। केंद्र सरकार, NIA और CBI की हर कार्रवाई का विरोध करने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जमायत इस्लामी के विरुद्ध
नेशनल इन्वेस्टिगेशन द्वारा छापेमारी करवा कर केंद्र ने अपने ही पाले में गोल कर लिया है। मुफ्ती ने कहा कि एक विचारधारा का मुकाबला किसी बेहतर विचार से करने की बजाय सरकार अपने विरोधियों का कठोरता से दमन कर रही है। हैरानी की बात है कि जब कश्मीरी अवाम आतंकवाद और अलगाववाद से तंग हो चुकी है, इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ना जाने क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो अपनी सियासत इस अवाम के सहारे ही कर पाएंगी, अवाम के खिलाफ जाकर वे सियासत नहीं कर पाएंगी। बेहतर है जितना जल्दी हो सके वो इस असलियत को समझ लें और उसके बाद ही कोई नया बयान जारी करें। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।